हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोट कॉलर सूट की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ और यहाँ पे मैं आपको स्टिचिंग वीडियो भी आगे दिखाऊंगी। कटिंग वीडियो जो कोट कॉलर सूट है वो आगे से हमारी ओपन रहेगी। तो इसे मैंने बिल्कुल फोल्डिंग करके रख लिया है। तो अब आगे आप वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको वीडियो बहुत अच्छी मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। जो भी बिगनर्स महिलाएं हैं इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को बिल्कुल फोल्ड करके रख दिया है, डबल फोल्ड में पहले से मैंने रखा हुआ। ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट करीबन 1 इंच मैंने बैक पार्ट ज़्यादा रखा हुआ है फ्रंट से। और यहाँ पर मैंने 1 इंच कपड़े को अंदर को फोल्ड कर लिया है, पहले से ही प्रेस करके इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर में रख लिया है। यहाँ पर हमने आगे कुछ जो एक ताबीज़ पट्टी जो बनती है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा करके इस तरह से फोल्ड करके मैंने पहले से रख लिया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। हम वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या रखना है, तीरा रखना है। तो तीरा यहाँ पर मेरा है 13 इंच का, यहाँ पर मेरा तीरा है। तो 13 का जो हाफ होता है वो होता है 6.5 इंच। तो उसमें मैं ये कोट कॉलर बन रहा है। जब भी हम कॉलर, नॉर्मल कॉलर या कोट कॉलर, कोई भी कॉलर वाली चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर 13 इंच का मेरा तीरा है, 13 का आधा होता है 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच रखूँगी, तीरा रखूँगी मैं यहाँ पर 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर आर्म होल का निशान। आर्म होल भी मैं यहाँ पर 7.5 इंच लगाऊंगी। इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने, जैसे यहाँ पर मैंने 7.5 रखा था, तो कोट कॉलर है ये, यहाँ पर मैं क्या करूँगी 1 इंच कम कर दूँगी। तो टोटल मैं यहाँ पर रखूँगी 6.5 इंच। नीचे मैंने 1 इंच कम कर दिया है, ये हो गया 6.5 इंच। अब इस लाइन को हमने यहाँ मिला लेना है। अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब ये फ्रंट का आर्म होल, ये पहले हमने फ्रंट वाला से हमने इंच टेप को इस तरीके से रखना है। टोटल यहाँ पर हमारा 6.5 है। ऊपर नहीं लेना है हमने बैक साइड में इंच टेप को, और इसको आधा करना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमने निशान लगाना है और यहीं से ही हमने गोलाई देना शुरू कर लेना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट। अब हमने ये फ्रंट वाला आर्म होल हो गया। अब हम बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। बैक आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर आया निशान लगाया। अब इस निशान को यहाँ बैक वाले पार्ट से मिला लेना, इस तरीके से मिलाना। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म। ये फ्रंट आर्म होल भी हो गया हमारा, बैक आर्म होल भी हो गया। बिल्कुल हमने यहाँ पर 7.5 इंच रखा तीरा, जितना भी हमारा तीरा था 1 इंच बढ़ा के रखा, और उतना ही हमने ऊपर से बिल्कुल आर्म होल भी रख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पंधी को डाउन करना है 1 इंच। बैक साइड में भी हम 1 इंच डाउन करेंगे और फ्रंट होल भी। ये हमने डाउन कर लिया। अब यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाना है। गले का हो गया यहाँ पर ये 3 इंच हमारा। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लिया। बैक वाले को बैक वाले हिस्से से मिलाना है और फ्रंट वाले को फ्रंट हिस्से से मिलाना है।
ये देखिए इस तरीके से 1-1 इंच हमने इधर शोल्डर साइड में कंधी को डाउन कर लिया है। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर का। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान, चेस्ट हमारी 34 इंच, तो 34 का 4th भाग होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। जहाँ पर हमारा निशान आता है चेस्ट का, वहीं पर हमने ये बैक वाले आर्मोल को इस तरीके से घुमाव देके मिला लेना है। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ हम इंच टेप को रखेंगे, इधर से ऊपर से 14 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और 21 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। कमर हमारे यहाँ पर 30 इंच है, तो 30 का जो 4th भाग होता है 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और हिप हमारी 36 इंच है, तो 9 इंच पर हमने निशान लगाएंगे। तो वैसे ये जो कुर्ती हमारी बन रही है, हिप का हम निशान यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कमर से हम इस तरीके से तिरछा ले जाएंगे। ये जो कुर्ती है हमारे यहाँ पर फ्रॉक टाइप में हम बनाएंगे। तो इन दोनों ही निशानों को हमने मिलाना है। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। कुर्ती के हमारी टोटल जितना भी हमने कपड़ा था डबल फोल्ड करके रख लिया था, लंबाई जितनी भी आएगी हम उतनी रख लेंगे। लंबाई यहाँ पर हमारी से करीबन 41 इंच तक आ रही है। 41 इंच में 1 सूट कम है। जितनी भी हमारी लंबाई बनेगी इसमें हम बना देंगे, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर लेंथ में हमारे पास कम ही है। अब यहाँ से हम घेरा हम जितना भी रखना चाहें, तो घेरा में यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाऊंगी, 15 इंच रखूंगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया। अब इस निशान को मैंने यहाँ मिला लेना है। यहाँ पर बिल्कुल नोक सी नहीं बनाएंगे हम, इस तरीके से घुमा लेंगे। तो ये हो गया हमारा निशान। अब यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे, सिलाई मार्जिन। आप 1.5 इंच या 2 इंच ऐसे रख सकते हैं। 1.5 इंच से ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि कभी टाइट भी हो जाता है तो खोलने के लिए होता है। 1.5 इंच या 2 इंच आप रख लो। ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब नीचे यहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉर्नर में यहाँ पे कोना सा बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 इंच ऊपर, 3 या 3.5 इंच हम ऊपर निशान लगा लेंगे। और इसे हमने यहाँ पर से इस तरीके से राउंड ले लेना है, इस तरीके से राउंड, ताकि यहाँ पर एक नोक सी ना बने। तो उसके लिए हमने 3.5 ऊपर निशान लगा के इस तरीके से इसको हल्का हल्का राउंड कर देना है। तो ये हो गई हमारी कुर्ती। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर नेक की आपने गहराई चौड़ाई तो यहाँ पर 3 इंच मैंने रख ली थी। अब गहराई आप कितना देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 3 इंच की गहराई दूंगी। 3.5 तक आप दे सकते हैं, 3.5 4 तक, उससे ज़्यादा नहीं देनी होती है। बड़ा फुल साइज है तो ये साइज छोटा ही है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच दूंगी। बड़ा साइज है तो आप 3.5 4 तक दे सकते हैं। और यहाँ से अगर आपका इससे भी छोटा साइज होता है तो आप 2.5 इंच दे सकते हैं। 2.5 इंच से कम भी नहीं देना होता है। 2.5 इंच से 4 इंच तक आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। छोटे बच्चों के उसमें हम 2.5 इंच लगाएंगे, फिर मीडियम साइज में 3 इंच, फिर उससे बड़े में 3.5, फिर फुल साइज में 4 इंच तक यहाँ पर गहराई दे सकते हो। अब इसे हमने इस तरीके से राउंड शेप देना है। हल्का इसको एकदम गोल भी नहीं करना है, हमने बिल्कुल वी शेप में हल्का हल्का रखना है। बिल्कुल एकदम यहाँ पर बिल्कुल गहराई गोल भी नहीं देंगे, हल्का हल्का हम यहाँ पर वी शेप देंगे। उसी तरह से बैक पार्ट में भी हमने यहाँ पर 1 इंच रखा है। बैक पार्ट हम फ्रंट से 1 इंच ज़्यादा हमने बैक पार्ट रखा है, तो उतना ही हम गले की बैक साइड में भी कट बन लगा लेंगे निशान इस तरीके से। 1 इंच की गहराई हमने बैक साइड में भी दी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, तो इसे हम बराबर करके कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की भी छटाई कर लेंगे।
फ्रंट का शोल्डर भी हमने कट कर लिया, बैक शोल्डर भी हम कट कर लेंगे और नेक में भी हम पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल में भी हम बैक पार्ट में फ्रंट की ओर छटाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसे हमने यहाँ पर कट लगा लेना है, जहाँ जहाँ पर हमारे निशान हैं, कमर के निशान में भी हमने कट लगा लेना है। तो अब ये यहाँ पर हमारा ओपन है फ्रंट से, इसे इस तरीके से खोलेंगे। तो खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंच पर हमने निशान लगाना है और यहाँ पर कट लगाइए। कट हम क्यों लगा रहे हैं आपको आगे वीडियो में, इसकी मैं स्टिचिंग वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने कोट कॉलर बनाना होता है, तो 2 इंच का यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने करनी है बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग करने के लिए हमने जितना भी बचा हुआ कपड़ा था उसे हमने 4 फोल्ड में रखा। यहाँ पर कपड़े का स्पेस हमारे पास काफ़ी कम है, तो इस कपड़े को हमने बराबर पहले कट कर लेना है। तो बराबर कट करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड में हमारे पास पतला सा कपड़ा बचता है। तो इस तरह से अब हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट हमने और निकालने पड़ेंगे। उससे पहले हमने जो फ्रंट में ओपन रखा हुआ है प्लेकेट, जहाँ पे हमने बनाना है, उसके लिए कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बचे कपड़े से बाजू निकालेंगे बचा हुआ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5.5 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ से रखी हुई है और इसकी जो हम पूरी लेंथ रखेंगे, जितनी हमारी सूट की लंबाई है उसी के बराबर हमने रखना है। तो उसी के बराबर हमने रख के नीचे से मैंने सिर्फ 2 इंच रखा हुआ है, 2 इंच या 1.5 इंच आप रख सकते हैं। और इसी निशान को हमने ऊपर सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ से ऊपर से मैंने करीबन 10 इंच पर निशान लगाया है। 10 इंच के बाद हमने इसे इस तरीके से तिरछा बनाना है, क्योंकि ये हमारा नेक से ही आएगा। यहाँ पर कोट कॉलर बन रहा है, तो इस तरह की कटिंग हमने आगे की ओर फ्रंट की ओर ओपन भी रखा है तो करनी होती है। जैसा कि आपको आगे स्टिचिंग वाली वीडियो में समझ आएगा। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद अब बचे हुए कपड़े को मैं यहाँ पर जोड़ के बाजू निकालूंगी। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को बराबर रख लिया है। बराबर रखने के बाद मैंने यहाँ पर बाजू का शेप देना है। तो यहाँ से बाजू की जितनी भी हम लंबाई रखना चाहते हैं लंबाई रख लेते हैं। और इधर से भी हमने नाप के 3 इंच की गहराई दे दी है बाजू में। तो यहाँ से अब हमने इस तरीके से बाजू का शेप दे देना है और इसी शेप में हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद नीचे चौड़ाई मैं पूरी ले लूँगी, क्योंकि बाजू में फैले बनाना हो तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस लाइन को मैंने बिल्कुल सीधा कर का यहाँ से कप शेप देके कटिंग कर लेनी है। तो बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। तो अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग की ओर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम आगे का जो ताबीज़ ऊपर आगे से जो हमने फ्रंट ओपन रखना है उसे हम सिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने बुकरम में थोड़ा बुकरम कपड़े में पेस्ट कर रखा है। जो मैंने लंबा टुकड़ा कट करा था उसमें मैंने ऊपर को बुकरम चिपका रखा है। नीचे को मैंने बुकरम नहीं चिपकाया है, क्योंकि बुकरम चिपकाने से ये कोट कॉलर बनना है तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ऊपर साइड को मैंने 10 इंच तक बुकरम चिपका के रखा हुआ है। और इसी तरह से जो मैंने इसका नेक काटा वही नेक मैंने दूसरी ओर वाले टुकड़े में भी काट लेना है। तो इस तरह से मैंने कट करके रख लिया है। अब हमने जो सिलाई लगानी है, यहाँ पर मैंने 2 इंच पर आपने देखा होगा उस समय कट लगाया था, तो वहीं से मैंने सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ पर से मैंने सिलाई लगाना शुरू कर लिया है और इसे अच्छे से पक्का करके हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई आप 1/4 इंच छोड़ के लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें सीधा नीचे तक सिलाई लगा लेनी है।
इस सिलाई को हमने बिल्कुल नीचे तक लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम सिर्फ 10 इंच तक ही लगाया है। आप चाहें तो नीचे पूरी पट्टी में भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बुकरम नहीं लगाया है। तो इस तरह से मैंने नीचे तक पूरी पट्टी में सिलाई लगा ली और नीचे हमारा कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने यहाँ पर जोड़ लगा रखा है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद सिलाई हमने सीधी साइड से लगाई, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और यहाँ पर हमने कट लगाना है, तो ये कट हमने सिलाई तक ही लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो अब हम इसे पलटा लेंगे। पलटा लेने के बाद यहाँ पर जो नोक होती है उसे हमने अच्छे से निकाल लेना है। तो देखिए नोक को हमने अच्छे से निकाल लिया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, गले को जोड़ लेना है जो बुकरम वाला कपड़ा है उसके साथ। अब तो नीचे तक हमने इसे पलटाना है। तो पलटाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसमें लगा लेंगे एक सिलाई। तो कपड़ा हमने अंदर की ओर फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हम यहाँ पर बिल्कुल ऊपर तक नहीं लगाएंगे, जहाँ तक हमने ओपन रखना है वहीं पर तक हम सिलाई लगाएंगे। बाकी ऊपर को हमने जहाँ से हमने बुकरम लगाया है वहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। ऊपर को गले वाली जगह में हम इस तरीके से ऊपर को तुरपाई कर लेंगे। इस सिलाई को हमने यहीं पर पक्का करके छोड़ देना है। आप चाहें तो पूरे में भी तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए जहाँ पर से मैंने कट लगाया वहीं पर से सिलाई लगाई है। पक्का करने के बाद हमने सिलाई आगे बढ़ानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बुकरम लगा रखा है, जो आपको दिख रहा है वो मैंने सिर्फ 10 इंच तक लगाया है, नीचे तक नहीं लगाया है। आप चाहें तो नीचे तक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नीचे तक नहीं लगाया है। तो इसी तरीके से पूरा सिलाई मैंने नीचे तक लगानी है। ये सिलाई हम फ्रंट ओर से लगाएंगे इसमें और बैक साइड को पलटा देना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने कट लगाना है। ये कट में सिलाई नहीं कटनी चाहिए और यहाँ पर नोक में भी हमने कट लगाना है ताकि नोक हमारे अच्छे से निकल जाए बाहर की ओर। तो नोक हमने निकाल ली है। तो अब यहाँ पर भी हमने इसको सिलाई लगा लेना है। जो हमारा बुकरम वाला कपड़ा है उसे हमने अपने नेक वाले से इस तरीके से सिल के जोड़ लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हमने नीचे से ही इसे और इस तरीके से पलटा के इस तरीके से पट्टी को तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारी जो ये पट्टी है पूरी ओपन नहीं रहेगी, बीच में हम इसे सिल लेंगे। बाकी आप जितना ओपन रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने नीचे को सिलाई लगाई है और ऊपर को गले जितने से मेरा ऊपर नेक आएगा तो उसमें मैं तुरपाई करूँगी। आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं या फिर नीचे भी आप तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक मैं नेक को ओपन रखना चाहती थी वहाँ पर तक मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर बुकरम में मैं तुरपाई लगाऊंगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम तुरपाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड के हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर बुकरम लगाया है वो क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोट कॉलर में इस तरीके से इसे पलटाना होता है। तो यहाँ पर फिनिशिंग बुकरम के साथ अच्छी आती है। कपड़े में ये क्या होता है लटक जाता है। अगर हम बुकरम लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से आयरन करने के बाद बैठ जाता है।
तो अब यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ये वाला हिस्सा बनाने के बाद अब हमने सीधे शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर इस हिस्से में हम तुरपाई करेंगे, तो इसे मैंने अंदर को फोल्ड कर लिया है। तो शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से इनको पकड़ना है और इसकी जितनी भी चौड़ाई है वो हमने नाप लेनी है इंच टेप से। यहाँ पर हमारा कॉलर आएगा। तो इस तरीके से डबल करके हमने इस 7 इंच का हमारा यहाँ पर आ रहा है, जो कि खोलने के बाद 14 इंच होगा। तो इस तरीके से मैंने बुकरम ले लिया है। बुकरम की मैंने चौड़ाई 4 इंच रखी है, जिसमें मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया है फोल्डिंग साइड से। और इस साइड को हमारी फोल्डिंग है और इधर साइड को खुली है। तो खुली साइड से मैंने यहाँ पर खुली साइड से भी मैंने पहले 3 इंच पर निशान लगा के इस तरह से लाइन खींची। अब लाइन खींचने के बाद यहाँ पर मैंने करीबन 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया है और यहाँ पर से मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर मैं 2.5 इंच के बजाय यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ अब, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कॉलर की जो चौड़ाई है 7 इंच पर रखूँगी। 7 इंच पर मैंने 2.25 पर इस तरीके से लाइन खींच ली है और इस लाइन को मैंने यहाँ पर 3 इंच की जो लाइन खींची थी यहाँ पर मिला लूँगी इस तरीके से। अब नीचे की ओर मैं करीबन आधा इंच इस तरीके से तिरछा लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आधा इंच या 1/4 इंच, उससे कम तो नहीं रखना होता है। 1/4 इंच या आधा इंच आप रख सकते हैं। तो नीचे से भी मैंने हल्का हल्का इसे राउंड शेप दे दिया है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। बिल्कुल आसान होता है कोट कॉलर कट करना। अब यहाँ से भी हम इसे फिनिशिंग दे देंगे। अब इसे खोलने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा कोट कॉलर कट के तैयार हो गया है। और इसमें यहाँ पर हल्की सी हमारी बीच में ये नोक जैसी आ गई है। इस नोक को भी हम हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसे मैंने कपड़े में चिपका लिया है। नीचे राउंड वाली साइड को देखिए मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। नीचे से हम इसको सूट में जॉइंट करेंगे। ये वाली जो राउंड वाली साइड होती है इसे हम सूट से जोड़ते हैं और सिलाई हम यहाँ से ऊपर में लगा लेंगे। तो सिलाई मैं यहाँ से नहीं लगाऊंगी, इस तरीके से मैं यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। एक नीचे वाले कपड़े को मैंने खुला रखा है और ऊपर वाले कपड़े को देखो मैंने बुकरम के साथ ही आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया है नीचे की ओर। और ऊपर की ओर भी हम बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अगर सिलाई बुकरम के ऊपर चढ़ेगी तो हमें पलटाने में दिक्कत होगी, फिनिशिंग भी नहीं आती है। सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको सिल लिया है। तो सिलने के बाद अब यहाँ पर जो इसकी नोक है इसे हमने यहाँ पर नोक की जगह में कट करना है। तो ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए और यहाँ पर बीच बीच में भी छोटे छोटे हमने कट लगा लेना है। कट लगाते समय भी ध्यान देना है कि सिलाई ना कटे। अब हम इसे पलटाएंगे। जो इसकी नोक है इसे हम निकाल लेंगे। तो नोक निकालने के लिए हम कैंची की मदद लेंगे। कैंची की नोक से हम इसे अच्छे से निकाल लेते हैं या फिर आप सुई से भी इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पलटाने के बाद यहाँ से हम और एक सिलाई और इसके ऊपर से लगा लेंगे। फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर और सेंटर इसका निकालेंगे। सेंटर में हम कट लगा लेंगे छोटा सा। अब इस कट को हम
जो हमने सूट में भी हमने सेंटर में कट लगाया था, आपने देखा होगा नेक में पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट लगा रखा है, बराबर रखते हुए देखिए यहाँ पर ये कट है हमारा। अब इस कट को और कॉलर वाले कट को हमने मिला लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो कॉलर लगा रही हूँ, जो नीचे का मेरा खुला वाला हिस्सा है वो मैं उल्टी साइड से इसे लगा रही हूँ। ऊपर वाले हिस्से को अभी हम नहीं सिलेंगे, क्योंकि ऊपर का मैंने ऊपर को ही फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से मैं इसे कॉलर को कैसे जॉइंट करना है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो नीचे वाला हिस्सा है वही मैं सिल रही हूँ सूट के साथ, और उल्टी साइड से मैं इसे सिल रही हूँ। तो दोनों कट हमारे इस तरीके से आपस में मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसे बराबर करते हुए छोटा छोटा करके हमें ये सिलना होता है, एकदम से इसे लंबा नहीं करना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है। तो इस तरीके से सिलने के बाद अब देखिए इसे हम इस तरीके से पलटाते हैं। तो देखिए ये फ्रंट की ओर, इसे अंदर की ओर डालने के बाद अब एक सिलाई हम इसमें ऊपर से लगा लेंगे। तो इस तरह से कॉलर जोड़ने में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कॉलर जुड़ जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारे से कमेंट भी करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बन गया है। तो यहाँ पर हमारा कॉलर बनके रेडी हो गया है। तो देखिए अब हम इसे बराबर कर लेंगे इस तरीके से। बराबर करने के बाद इस तरीके से हम इसे पलटाएंगे। पलटाने में इससे थोड़ा दिक्कत होती है, इसमें आयरन करना होता है। आयरन करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाता है। तो अब हम यहाँ पर जितना ओपन रखना चाहते हैं उतना हम रखेंगे। इंच आप अपने हिसाब से ओपन रख सकते हैं और फिर उसी हिसाब से आप सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हमने बीच में जो ताबीज़ बनाई है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, इसको हम बंद कर लेंगे और नीचे हमारा ये खुला रहेगा। नीचे से थोड़ा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा खोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को बराबर पकड़ते हुए मैंने 3.5 इंच पर से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप 4 इंच तक रख सकते हैं इसे ओपन अपने हिसाब से। मेरा ये स्मॉल साइज है तो मैं यहाँ पर इतना ही रख रही हूँ। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से सिलाई लगा के पक्का करना है। अब जितना मैंने वहाँ पर 1 इंच कपड़ा छोड़ा था तो उसी हिसाब से मैंने इसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ज़्यादा भी नहीं चढ़ाना है, जिस हिसाब से आपने कपड़ा छोड़ रखा है। मैंने 1 इंच छोड़ा था, आपने कटिंग करते वक्त मैंने बताया था, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर इसे एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगाऊंगी। एक इंच से भी कम मैंने चढ़ा रखा है इसमें। तो यहाँ पर आप नीचे साइड को आप अपने अकॉर्डिंग ओपन रख सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं यहाँ पर 6 इंच ही रख रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसे पक्का कर लिया। तो देखिए इस तरीके से हमारी कुर्ती लगभग बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें। तो अब यहाँ पर हमने करने हैं बाजू जॉइंट। बाजू जोड़ने के बाद बाजू मैंने पहले से ही जोड़ जाड़ के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं।
वीडियो में। अब दोनों को सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से मैं इसमें बाजुओं को भी जोड़ लूँगी। मैं यहाँ पर पहले बाजू जोड़ूंगी, फिर फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो पहले फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं, फिर बाजुओं को जोड़ सकते हैं, अपना अपना तरीका है। मैं इसी तरीके से जोड़ती हूँ। तो बाजू मैंने एक जोड़ लिया है, तो इसी तरह से मैं दूसरे बाजू को भी मैंने जोड़ लिया था। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई। तो बाजू मैं यहाँ पर नीचे से चौड़ा रखूँगी। तो 7 इंच आ रहा है, तो इसमें मैंने कपड़ा बिल्कुल नहीं छोड़ा, खाली आधा इंच में छोड़ के मैंने सिलाई लगा ली है, क्योंकि मुझे चाहिए फैला बाजू। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई हम अपने निशान के हिसाब से लगा लेंगे, जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है। तो निशान तो हमारा एक ही तरफ होता है। आप चाहें तो दोनों तरफ, आप बिगनर्स हैं तो दोनों तरफ निशान लगा लें पहले ही चौक से। मैंने यहाँ पर एक ही तरफ लगाया है, दूसरी तरफ में कट है, तो उसी हिसाब से मैं अनुमान से सिलाई लगा लेती हूँ। आप बिगनर्स हैं तो अच्छे से निशान लगा लीजिए पहले, फिर सिलाई लगाए। ये सिलाई हमने बिल्कुल नीचे तक लगा लेनी है, क्योंकि ये जो कुर्ती है हमारी पूरी साइड से भी बंद है। आजकल ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इसी तरह से मैं दूसरी ओर भी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो दूसरी ओर भी मैंने फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो नीचे का घेरा है उसमें देखिए इस तरीके से कपड़े को हल्का सा फोल्ड करते हुए, करीबन आधा आधा इंच इतना फोल्ड करते हुए, नीचे भी मैंने घेरे में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मेरी कुर्ती लगभग पूरी बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको अपनी कुर्ती का फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।